अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 के बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस राफिया और मैं आपकी उर्दू की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास है। मैंने आपको नज़म पढ़ाई थी खुदा की तारीफ़, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था खुदा की तारीफ़। ये जो नज़म है ये हम्द है, और हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूछना चाहते हो, पूछते भी हो, लेकिन यहाँ पे तू सबका मालिक, सबका खुदा, तू बे आसरा हम और आसरा तू। आसरा कहते हैं सहारे को। बंदो, बंदे हम इंसान अल्लाह के बंदे हैं ना हम। शफकत, अल्लाह ताला की मेहरबानी। हर दम, हर वक्त को कहते हैं। और इसमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हाँ भाई फरदान बेटा, आपकी वीडियो मुझे मिली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मी से भी पूछा करो बेटा, लेकिन मम्मा को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा सा करते, बहुत ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद ये खूबसूरत, ये प्यारी दुनिया, हैवान। हैवान जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, जैसे हम इंसान हैं ना, तो वो हैवानों में ये सारी जो भी परिंदे, जानवर वगैरह बाकी जानदार आ जाते हैं। रोशन किए हैं तूने सारे, ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे। रोशन कहते हैं चमकदार को। फल और फूल और फल, ये भी आपको मालूम है, इसमें बाकी कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है। एहसान, हाँ ये लफ्ज़ आ गया, एहसान। एहसान, एहसान का मतलब मेहरबानी। और ध्यान, अख्तर को यारब है ध्यान तेरा। ध्यान का मतलब होता है ख्याल, हर वक्त किसी का ख्याल अपने दिल में बसाए रखना, हर किसी का ख्याल रखना, ध्यान रखना। ध्यान का मतलब तवज्जो भी होता है। और उसके बाद अब ये आपका कॉपी में करने का काम है, लेकिन मोहतरम वालिदैन, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम बच्चों को जब इंशाल्लाह, अब तो ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन जब हम उनकी स्कूल में रेगुलर क्लास लेते थे तो हम बच्चों को डायरी देते थे। अब बच्चों के पास डायरी है, आप उनको ये काम डायरी में लिख के बताएं और उनके सामने रख दीजिएगा। थोड़ा सा ये आपको हमारे साथ तावन करना पड़ेगा कि आप डायरी लिखें, क्योंकि ये क्लास 2 है, क्लास 2 के छोटे बच्चे हैं। बोर्ड से देख के तो ये डायरी लिख लेते थे। आप सिर्फ डायरी में बस ये लिख के दें कि अल्फाज मायने कॉपी में लिखें और याद करें। ये इनकी डायरी है कि अल्फाज मायने और सवाल, वो सवाल ज़बानी याद करने हैं कि अल्फाज मायने कॉपी में लिखें और याद करें, और सवाल याद करें। सवाल कॉपी में नहीं लिखना, ये आप डायरी में लिख लीजिएगा। आज की डेट 9/6/20 लिखकर, उर्दू सब्जेक्ट लिखकर, और ये इनका आप काम परसों करवा लीजिएगा। आज करवाएं 2 दिन के बाद, लेकिन ये इनको कॉपी में काम ज़रूर करवाइएगा। तो बेटा यहाँ पे अब बच्चे, आप यहाँ पे देखो बेटा, ये अल्फाज और मायने हैं। नए अल्फाज के मायने नहीं लिखने, आपको कॉपी में मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, एक सेंटर में लाइन, उसके बाद अल्फाज मायने। आसरा, आसरा का मतलब होता है सहारा। शफकत, शफकत के मायने मोहब्बत और मेहरबानी। आप शफकत के मायने मेहरबानी लिख लीजिए, बस कोई भी एक लफ्ज़। बयाबान, बयाबान कहते हैं जंगल को। ध्यान, ध्यान का मतलब है ख्याल। जैसे हम कहेंगे आप अपनी कॉपीज़ का ध्यान रखते हैं, मतलब ख्याल रखते हैं। आप ये काम ध्यान से करते हैं, ख्याल से करते हैं, तवज्जो से करते हैं। हरदम, हरदम का होता है मतलब हर वक्त। अब ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद ये है आपके सवाल। ये सवाल आपको ज़बानी याद करने हैं, जवाब। ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म अल्लाह ताला के बारे में है, वो आपको यहाँ लिखना है। ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये नज़म ये आपको कॉपी में नहीं लिखना, बस ज़बानी याद करना है। ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म अल्लाह ताला के बारे में है। जब जवाब देते हैं तो बहुत सारे अल्फाज हमारे सवाल में मौजूद होते हैं, लेकिन जब किस, क्या, क्यों पूछा जाता है तो जवाब उसका लिखना होता है। ये नज़म किसके बारे में है? अल्लाह ताला के बारे में है। इस नज़म से अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम तलाश करके लिखें। अब आप इसमें से कौन से नाम तलाश करके लिखेंगे? जो इस नज़म में मौजूद हैं, सिर्फ खाली वो नाम लिखिएगा। यहाँ पे वो नाम में
देखिए यहाँ पे वो नाम मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ। हैवान, इंसान, शहर, बयाबान, यहाँ पे लिखेंगे तारे, फल, फूल, बस ज़्यादा नहीं। शहर, हैवान, इंसान, बयाबान, तारे, फूल और फल, बस इतने से आपको नाम जो है वो अपनी बुक में से तलाश करके लिखने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये आपको बुक में करना है, ये काम कॉपी में नहीं करना। कॉपी में सिर्फ अल्फाज मायने लिखने हैं, ये आप बुक में ही कीजिएगा। ये नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, वो लिखे हुए वहाँ से देख के आप लिखिएगा। मैंने अंडरलाइन कर लिए, आपको वो नज़र आ रहा होगा, आप देख लीजिए और उसमें से लिख लें। इस नज़म में दी गई चीज़ों के अलावा, यानी जो चीज़ों के नाम इस किताब में दिए गए, आपकी नज़म की जो इस किताब में शामिल है, इस नज़म में दी गई चीज़ों के अलावा अल्लाह ताला की बनाई हुई 10 चीज़ों के नाम सोच कर लिखें। अब यहाँ पे आपको लिखने हैं। जब मैं चेक करूँगी तो मैं देखूँगी कि आपको वो नाम लिखने आए जो आपको लिखने आते हैं ना, बस आप वो नाम लिखिएगा। जैसे सूरज का नाम इस नज़म में नहीं है, आप लिखिएगा सूरज, चाँद, और क्या लिखेंगे आप, ज़मीन लिखिएगा, आसमान लिखिएगा। उसके अलावा अल्लाह ने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, उनके नाम लिखिएगा। जैसे चावल है, रोटी, गंदम, अब वो नाम लिखिएगा। और आप पानी लिखिएगा, हवा लिखिएगा। इसके अलावा जो चीज़ों के नाम आपको समझ में आते जाएं, अपने घर में देखिएगा, इधर उधर देखते रहिएगा और इसमें लिखते जाइएगा। अगर आपको नहीं आता लिखना तो आप मुझे एक वीडियो क्लिप बनाइएगा या मैसेज करके, आपके पास मेरा नंबर है, कहिएगा कि मिस आप ये हमें नाम लिख के बता दें, तो मैं आपको लिख के बता दूंगी। अगर आसानी से आप लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिख सकते तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं लिख के बता दूंगी आपको। ठीक है, उम्मीद है कि आज का ये सबक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।